सबसे चर्चित एयरपोर्ट उद्घाटन भी हो चुका, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, उड़ानें कब शुरू होंगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अभी तक एक भी पैसेंजर फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई है। क्या वजह है इस देरी की? क्या तकनीकी दिक्कत है या सुरक्षा का कोई बड़ा पेच? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी। 25 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद यहां से नियमित पैसेंजर फ्लाइट शुरू होने में अभी 40 से 60 दिन का समय लग सकता है। यानी एयरपोर्ट तैयार है, रनवे तैयार है, लेकिन उड़ानों को अभी हरी झंडी नहीं मिली है। इस देरी की सबसे बड़ी वजह है सुरक्षा मंजूरी। अभी तक ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS की NOC लंबित है। साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB की रिपोर्ट का भी इंतजार है। जब तक ये दोनों एजेंसियां अपनी अंतिम मंजूरी नहीं देती, तब तक यहां से फ्लाइट शुरू नहीं हो सकती। अब सवाल ये है कि आखिर मंजूरी में देरी क्यों हो रही है। सूत्रों के मुताबिक मामला एयरपोर्ट के CEO से जुड़ा हुआ है। क्रिस्टोफ श्रेलमान, जो इस एयरपोर्ट के CEO हैं, विदेशी नागरिक हैं और यही सबसे बड़ा पेंच बन गया है। दरअसल BCAS के 2011 के नियमों के अनुसार किसी भी एयरपोर्ट का CEO भारतीय नागरिक होना चाहिए। ऐसे में एक विदेशी CEO के साथ एयरपोर्ट ऑपरेशन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह संतुष्ट होना चाहती हैं। IB इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। इसके बाद अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपेगी। उसी आधार पर BCAS अंतिम NOC जारी करेगा। पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह है। पहले IB अपनी रिपोर्ट देगा, फिर यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी और अंत में BCAS इस रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा मंजूरी देगा। इसके बाद ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पैसेंजर फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंडिंग शुरू हो सकेगी। नागर विमानन मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अगर सब कुछ तय समय पर होता है तो अगले 40 से 60 दिनों में यहां से नियमित उड़ानें शुरू हो सकती हैं। यानी अब सब कुछ सुरक्षा एजेंसियों की मंजूरी पर निर्भर है। एयरपोर्ट बन गया, उद्घाटन भी हो गया, लेकिन एक सिग्नल की देरी ने पूरे सिस्टम को रोक रखा है। सवाल सिर्फ उड़ानों का नहीं है, सवाल है सुरक्षा, नियम और प्रक्रियाओं के बीच संतुलन का। क्या अगले 60 दिनों में नोएडा को उसकी पहली उड़ान मिल पाएगी या ये इंतजार और लंबा होगा?